Hello student, today we will discuss about the subset, power set and intervals. जो डेफिनेशन सबसेट्स की NCERT में गिवन है हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद एन एग्जांपल। सपोज आई सौरभ सैनी लिव्स इन ए विलेज, सो आई एम द सबसेट ऑफ माई विलेज। Say another example, like as any person X which reads English subject in his school, so X person is the subset of his school. सो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक बड़ा सेट गिवन हो हमको, सपोज जैसे आप करिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 और बी इज़ गिवन ईयर 2,3। सो जो एलिमेंट बी के अंदर हैं 2,3 वो ऑलरेडी ए के अंदर प्रेजेंट है। So at that time we can say that B is a subset of A and representation of subset is this sign, this one. This is the sign for subset. So B is a subset of A. Why? Because all the element which are in B is also the element of set A. Say any person living on the earth, और हम कह सकते हैं जैसे कि कोई भी पर्सन किसी एक सिटी और विलेज में रह रहा है, दैट विल बी दी सबसेट ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या है, सब चीज़ें आ जाती हैं। और अभी हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसके लिए देखिए। सबसेट, इफ़ देयर इज़ ए गिवन सेट ए एंड अनदर सेट बी एंड दैट सेट बी विल कंटेन नन एलिमेंट ऑफ ए, सम एलिमेंट ऑफ ए और ऑल एलिमेंट ऑफ ए, at that time we will say that B is the subset of A। कैसे? A के अंदर हमको 1 दिया है, यानी डेफिनेशन बोलती है सबसेट हमको A का सबसेट लिखना है, यानी सबसेट A का लेट सपोज हम मान लेते हैं B इज सबसेट ऑफ A, तो ये क्या करेगा, नन एलिमेंट ऑफ A, नन एलिमेंट ऑफ A यानी 5, सम एलिमेंट ऑफ A यानी 1 और ऑल एलिमेंट ऑफ A ये भी क्या है 1 है। तो B 5,1 इज़ दी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए के लिए। सेम ईयर ए इक्वल टू 1,2 राइट दी सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट की फिर से डेफिनेशन देखिए क्या कहती है, इट विल कंटेन नन एलिमेंट ऑफ ए, नन एलिमेंट ऑफ ए यानी यू विल राइट बी वैल्यू हियर, सबसेट ऑफ ए 5, नन एलिमेंट ऑफ ए, सम एलिमेंट ऑफ ए यानी 1,2 और ऑल एलिमेंट ऑफ ए यानी 1,2। तो ये सब क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। सबसेट 1,2 दिया है तो इसके सबसेट हो गया 5, नन एलिमेंट ऑफ ए, सम एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और ऑल एलिमेंट ऑफ ए यानी 1,2 दोनों आ सकते हैं। सेम ईयर ए इक्वल 1 2 3, तो राइट द सबसेट ऑफ ए, यानी डेफिनेशन ऑफ सबसेट के लिए क्या बोलते हैं, इट विल कंटेन नन एलिमेंट ऑफ ए यानी 5, सम एलिमेंट ऑफ ए यानी 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है सम एलिमेंट, और क्या आ सकता है 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 1 3 आ सकता है और ऑल एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 आ सकता है। और दिस साइन ये वाला रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट के लिए। जैसे कि एग्जांपल फिर देखें हम फर्दर, ए इज़ गिवन 1,2, बी इज़ गिवन 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसके लिए, बी में, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सपोज यू आर गिवन 2 सेट, ए 5 दिया है और बी 1 2 3 दिया है, तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ होता है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, येस इट इज़ ट्रू, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ होल दी सेट। तो 5 क्या हो गया, 5 क्या हो गया, सबसेट होता है सभी सेट का, तो बी के लिए भी लिख सकते हैं बी के, और ए क्या है 5 के इक्वल, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या जनरली 5 था और बी की वैल्यू 1 2 3, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी 5 इक्वल है किसके, ए के, यानी ए हो गया सबसेट ऑफ बी के। नेक्स्ट, set A is given 1 2 3 and set B is given 1,2। here बताना है हमको A सबसेट है B का या नहीं। A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे 3 लाई करता है और जबकि B के अंदर क्या है 3 नहीं है,
सो अगर इधर भी 3 होता हम बोल देते E इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए। सम एलिमेंट ऑफ ए रख रहा है लेकिन क्या है 3 नहीं है यहाँ पे, सो हम इसको लिखेंगे E इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B। अभी हम देखते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इंटीजर्स 0 से 1 2 3 और 0 से नेगेटिव -1 -2, और रेशनल नंबर P बाई Q की फॉर्म में P बिलोंग्स इंटीजर, Q ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम रेशनल नंबर को 2/2 भी ले सकते हैं, यानी वैल्यू कितनी आ गई है 2/2 यानी 1, 5/5 यानी 1, ऐसे 4/2 भी हम क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर लिखा जाता है P बाई Q की फॉर्म में, और P भी बिलोंग्स करता है इंटीजर को और Q भी बिलोंग्स करता है इंटीजर को। सो ये भी इंटीजर ये भी, और डिवाइड किया तो 2, तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो भी अपने आप क्या रेशनल नंबर ही हैं। रियल नंबर होता है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल प्लस इमेजनरी नंबर को हम बोलते हैं। ये आप रियल प्लस इमेजनरी नंबर यू विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ योर 11th क्लास। सो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 और इंटीजर में वो सभी आ गए जो नेचुरल नंबर में। ऐसे ही रेशनल नंबर में वो सब क्या आ गए जो इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर भी तो क्या है 2 भी तो इंटीजर है 1 भी इंटीजर है। तो रेशनल नंबर, तो इंटीजर को हम बोल सकते हैं इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हम डिस्कस करते हैं इंटरवल्स के लिए। 4 टाइप के आपके इंटरवल होंगे। फर्स्ट ओपन क्लोज इंटरवल। जनरली हम जो ओपन और क्लोज जो वर्ड यूज़ करेंगे, जनरली जो वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन होगी। लेस देन मैं बोल सकता हूँ 3, x की वैल्यू लेस देन 3 या y की वैल्यू लेस देन 3। जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओपन इंटरवल। और जहाँ पे वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसको हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। सपोज हमको गिवन है कोई सेट E इक्वल x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 7 है, यानी आप जो ओपन इंटरवल लगाएंगे वो लगाएंगे आप अपना 3 पे, यानी 3x बिलोंग्स 3 कॉमा लेस देन और इक्वल टू आ गया यानी क्लोज इंटरवल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्लोज ओपन इंटरवल, फर्स्ट क्लोज सेकंड ओपन इंटरवल। जैसे हमको कोई भी वैल्यू दी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 7, यानी हम लिखेंगे x बिलोंग्स 3 पे क्या क्लोज आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया। लेस देन और ग्रेटर देन जो भी हो, जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कॉमा 7। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3 के ग्रेटर है और इक्वल टू हो सकती है 3 से, और वो सारे क्या है रियल नंबर हैं, यानी ये सब क्वांटिटी जाएंगी जो 3 4 के बीच है, 4 5 के बीच है, 5 6 के, 6 7 के, वो सब जाएंगी वैल्यू। सेम ईयर हमारी वैल्यू जो है 7 से लेस देन है, तो एग्जैक्टली 7 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए उस पर हम एक ऐसे हॉलो सर्कल कर देते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है 7 के इक्वल नहीं है, 7 से जस्ट थोड़ी वैल्यू कम है, छोटी है, तो क्योंकि x की वैल्यू क्या है लेस देन 7 इक्वल टू 7 होती है, हम इसको भी डार्क सर्कल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट ओपन ओपन इंटरवल यहाँ पे हम लेस देन और ग्रेटर देन वाली वैल्यू बाय, जैसे x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, यानी दोनों पे ओपन इंटरवल, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी और 5 से छोटी, और x बिलोंग्स क्या कर रहा है रियल नंबर 3 से बड़ी, एग्जैक्टली 3 के इक्वल तो नहीं है, इसीलिए क्या 3 से बड़ी है ना, 3 पे होलो सर्कल, यानी 3 से बड़ी सारी वैल्यू 3.1 3.2 3.5 4 4.2 अप टू 5, और 5 से क्या है थोड़ी लेस देन, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है x की वैल्यू लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 नहीं है साइन, सो यहाँ पे भी हम एक होलो सर्कल बना, x बिलोंग्स 3,5 बोथ ओपन इंटरवल ओपन क्योंकि इक्वल टू का साइन, अगर यहाँ पे लेट सपोज इक्वल टू का साइन होता है तो हम 3 पे क्या कर देते हैं क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल,
x is greater than equal to 2 less than equal to 6 and x belongs to रियल नंबर। यानी x की वैल्यू इस बार क्या दिया है, इक्वल टू भी है किसके, 2 पे, तो यानी 2 पे क्या कर दिया डार्क सर्कल, और x की वैल्यू 2 से बड़ी है और लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक गई है, 6 तक गई है, 2 3 4 5 अप टू 6 तक गई है, 6 के इक्वल भी है साइन, यानी 6 को हम इंक्लूड करेंगे डार्क सर्कल में। सो x बिलोंग्स 2,6, ये आपका हो गया। सपोज आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 एंड लेस देन इक्वल टू हो गई 4 और x बिलोंग्स कर गया आपका इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सो आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, कैसे करेंगे देखिए। अभी नंबर लाइन पे आप करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। आपकी वैल्यू क्या, x ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू का साइन तो नहीं है, यानी होलो साइन जाएगा ऐसे, क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है वैल्यू, 2 से जस्ट बड़ी जाएंगी। और लेस देन इक्वल टू क्या, 4, ये वाली वैल्यू 4 के इक्वल भी है, यानी 4 पे आप क्या डार्क सर्कल बना देंगे, 4 पे डार्क सर्कल। और आप x बिलोंग किया है इंटीजर को, यानी इंटीजर आपको रिप्रेजेंट करना है 2 से बड़ा इंटीजर, यानी क्या हो गया 3, केवल आप ऐसे डॉटेड साइन रिप्रेजेंट करें, ऐसा पूरा डार्क नहीं करेंगे। ऐसा डार्क लाइन तब करेंगे जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, क्योंकि रियल नंबर 2 और 3 के बीच वाली वैल्यू भी जाएंगी। जबकि इंटीजर की बात करें तो जस्ट ग्रेटर देन 2 इंटीजर 3 जाएगा, उसके बाद सीधा 4, और 4 की इक्वल वैल्यू है तो हमने उस पर डार्क सर्कल किया। नेक्स्ट पावर सेट। जनरली पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। जो हमारे सबसेट जैसे कि हमने पीछे देखा है, सबसेट की डेफिनेशन होती है इट विल कंटेन सम एलिमेंट ऑफ ए, नन एलिमेंट ऑफ ए और ऑल एलिमेंट ऑफ ए, वो सब क्या पावर्स सबसेट होते हैं। तो सभी सबसेट को एक सेट में लिखना हो गया पावर सेट। जैसे 1 मैं बात करता हूँ, a इक्वल टू 1,2, देन राइट द पावर सेट ऑफ a, p a इक्वल गिवन 5, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या हो गया, सभी सबसेट का एक सेट बना देना। और सभी सबसेट क्या, सबसेट क्या, सबसेट यानी ए के लिए सबसेट क्या आ जाएगा, नन एलिमेंट ऑफ ए 5, सम एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 और 2, और ऑल एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 2, ये आ गए। अभी देखो मैं इधर पेन और इधर ये फिंगर रिमूव करूँगा तो इसको हम एक क्या है, एक सेट में बंद कर देंगे। ये तो हो गया सबसेट जो पेन और फिंगर के बीच वाली है, 5 1 2 1,2, ये हो गया क्या, a इक्वल टू 1,2 के लिए सबसेट, और सबसेट को एक सेट में बंद कर देंगे। ये देखो ये हो गया पावर सेट, यानी इसको हमने एक सेट में बंद कर दिया, ये हो गया पावर सेट आपका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a इज गिवन बाय 2 की पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। जैसे मैं पावर सेट ए के लिए बात करता हूँ तो कितने एलिमेंट आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। ये हमारे पास एक फार्मूला भी है, इससे भी निकाल सकते हैं। फार्मूला इज गिवन 2 की पावर n, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1,2 1 2, 2 एलिमेंट यानी 2 की पावर 2, यानी 4 एलिमेंट आएंगे। वही 4 हमने देख लिया, 1 2 3 4 एलिमेंट। जैसे ए के मैं बात करता हूँ, ए इज़ गिवन 1, 2, 3, तो मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, यानी एन रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ एलिमेंट, पी रिप्रेजेंट करता है पावर सेट ऑफ ए के लिए, यानी क्या 2 की पावर एन फॉर्मूला, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जो भी सेट में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 यानी हो गए 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए आएंगे 8, और हम इसके पहले क्या पावर सेट ए लिखने हैं, यानी पावर सेट ए क्या होता है, सब सेट को एक सेट में बंद कर देना, यानी इसके लिए सबसेट ए के लिए, यानी ए के लिए सबसेट, सबसेट क्या नन एलिमेंट ऑफ ए यानी 5, सम एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3, 1 2 रख सकता है, 2 3 1 3, और ऑल एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 आ गए। इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, दैट इज़ द पावर सेट ऑफ ए। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ गया आंसर, दैट इज 2 की पावर 3 8। नेक्स्ट इज ए यूनिवर्सल सेट, इट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। सो यूनिवर्सल सेट
आप ऐसे भी बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग विच आर लिविंग ऑन दी अर्थ, है ना। और अब ऐसे बोलते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, उसके लिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट डिफाइन करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ अर्थ इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट पर्सन। जैसे अब आपको हम लिखते हैं ए की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 4 अप टू 10 तक ये सारी वैल्यू, और बी लिख देते हैं 2,4,6। तो अभी आप देखिए बी की जो वैल्यू है 2,4,6 वो क्या ए से आ रही है, तो ए क्या हो गया, बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको मैं यू भी बोल सकता हूँ, ये क्या हो गया, बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट। थैंक यू।